जय सोमनाथ। मैं हूं डॉक्टर मिश्वाणिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि अब जो परंपरा है, कई पुराने रीति रिवाज है। ऐसे तो 90% बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है वो अवश्य चेंज करे। क्या चेंज करे, मैं आपको एक बात बताऊंगा। ऐसे कई बातें हैं जिस पे हमें चेंज करना चाहिए, सोचना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे यहाँ क्या होता है, कैसे होता है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 महीने के या 1 दिन के, या माता के गर्भ में होते हैं, तब से कई लोग ऐसा करते हैं, आपके वहाँ बेटी आएगी तो आपको हमारे बेटे को देना होगा, हम उसको बहू बनाएंगे। अगर आपके वहाँ बेटा आया और हमारे वहाँ बेटी आई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप गधे की डोक में, गधे के गले में हीरा बांध रहे हो। क्यों? क्या पता बड़ा होके शराबी होगा या संस्कारी होगा। बात बहुत सोचने वाली है। अगर आप आज ये बात को नहीं सोच पाएंगे तो आगे जाके क्या होगा। समझो, जो लड़की है वो टैलेंटेड हुई, उसके स्वप्न कुछ अलग हुए, या उसके अंदर एजुकेशन ज़्यादा हुआ। अब जो लड़का है उनके अंदर एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, जुआ खेलता है, कोई काम नहीं करता, या तो उनसे विपरीत कर दो। जब वो छोटे थे और इस दुनिया में आए भी नहीं थे, दुनिया क्या थी देखी नहीं थी, तब से आपने उनका ये रिश्ता तय कर दिया। पहले आपको ये तो समझो, वो जब जवान होंगे, बड़े होंगे, 17-18 साल के होंगे, तब एक दूसरे को पसंद है या नहीं। आज के समय में ऐसा होता है, फिर लोग कहते हैं ऐसा हो गया, लड़की भाग गई। मैं कहता हूँ, आप अपने बच्चे को, बेटा हो या बेटी, लड़का हो या लड़की, कहीं भी रिश्ता देखने जाओ या कोई भी रिश्ता देखने आए, तो पहले हमारे जो संतान है, लड़की है या लड़का है, उनकी परमिशन जरूरी है। क्यों? उनको पसंद है या नहीं। फिर आप कहते हैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लड़की भाग गई, चली गई, ऐसा ही होगा ना भाई। पहले के ज़माने में ऐसा चलता था, आज के ज़माने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसके लिए अगर आपको अपनी इज्जत रखनी है, इज्जत की बात छोड़ो, अपने जो संतान है इनका भविष्य क्या, क्या उनको उनकी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं। इस दुनिया में हर कोई इंसान अपनी लाइफ अपने तरीके से अवश्य जी सकता है, उसमें कोई भी बांधछोड़ नहीं है। हाँ, अगर वो गलत रास्ते पे है, गलत करता है, तो आपको कहने की ज़रूरत है, उनको सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन आपने ही पहले से ऐसा तय कर दिया, यहाँ ऐसा वैसा कहाँ भी कुछ एंगेज कर दिया, जब उसका जन्म नहीं हुआ था, जब वो 1 दिन की भी नहीं हुई थी। छोटे छोटे जो बच्चे थे, 5 साल के थे, उसको क्या समझदारी है कि ये क्या होगा, कैसे होगा, शादी क्या होती है,
संसार क्या होता है, विपत्ति क्यों होती है, प्रॉब्लम क्यों होती है, पैसा क्या होता है, दुनियादारी क्या होती है, समझदारी क्या होती है, उनको कुछ भी नहीं पता और आप लोग ऐसा कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस समय में भाई ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। अगर आप करेंगे तब आपको कुछ समय के बाद सिर्फ और सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तब आपको पता चलेगा ये हमने क्या किया था। इसीलिए आप जो चेंज हो रहा है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज के समय में सब लोग शॉर्ट पहनते हैं, लड़की भी पहनती है ना, नहीं पहनती? पहले के ज़माने में ऐसा चलता था क्या? पहले के ज़माने में ऐसा किसी ने किया होता शॉर्ट कपड़े तो सब लोग क्या बातें करते? आप ऐसी लड़की को अपने घर लाना चाहते हैं क्या? ऐसा पहले होता? आज होता है ना। और भी कई चीज़ें हैं जो चेंज हुई है। हमें इस समय में जो चेंजेस आती है उसके साथ हमें चलना चाहिए। अगर आप उसके साथ नहीं चल सकते तो आप इस दुनिया से बहुत पीछे हैं, कई साल 50 साल पीछे है। नहीं, समय में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन के साथ हमें भी परिवर्तन करना पड़ता है। अगर हम परिवर्तन नहीं करते तो समझो हम एक सदी पीछे हैं। इसलिए आपको समय के साथ चलना होगा। समय में परिवर्तन आता है तो बदलाव आता है, तो हमारे अंदर भी बदलाव आना चाहिए। अगर हम ऐसा चेंज नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, जो पहले जो रुचि सुस्त है इसकी तरह हम जिएंगे, ऐसा घर में नियम रखेंगे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तो आज के समय में ऐसा नहीं चलता। अब जाइए कहीं अपने बेटे की सगाई के लिए, बहू ढूंढने के लिए, आपको ऐसा बताना हमारे घर का ये नियम है, हम दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हमारे घर में जो नियम है वही नियम चलेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपका बेटा आजीवन कंवारा रह जाएगा, कुछ समय के लिए कंवारा रह जाएगा और 22-25 साल के बाद उनको कंवारा नहीं बोलते। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पता है। मेरे कहने का मतलब है आप कुछ परिवर्तन करिए। आप समाज के साथ, परिवर्तन के साथ, समय के साथ आप बदलने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले पीढ़ी को, हमारी संतान को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर समझो शादी भी हो गई, उसके बाद बहुत परेशानी होगी, घर में झगड़ा होगा, बहुत दिक्कत में लोग पड़ जाएंगे, 1-2 संतान होगी, फिर डाइवोर्स हो जाएगा। आजकल के समय में डाइवोर्स भी एक बिजनेस बन गया है, सबने बिजनेस बना रखा है। बेटी का डाइवोर्स होता है तो वहाँ से 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। सामने वाले की औकात क्या है, उनके पास कितना है, इतनी डिमांड करते हैं। अरे हमने वीडियो भी देखा है 2-4 दिन पहले, मैंने तो कल ही देखा है और अभी अभी वायरल बहुत होता है। जो एक लड़की थी, वो कुछ ऑफिस थी, उसमें एडवोकेट सब कुछ दिखाई दे रहे थे। लड़की को जब डाइवोर्स होने के बाद लड़का ने जो पैसा दिया है, इतना सा पैसा था, बंडल था, दिया। लड़के का फेस देखकर बहुत मैं हैरान रह गया था। उसकी मासूमियत, उसके चेहरे पर जो दर्द था वो हमें दिखाई दे रहा था। और जो लड़की थी वो पैसा लेते हुए बहुत मुस्कुरा रही थी। अरे डाइवोर्स हो गया तो तुम्हारे अंदर कोई दर्द नहीं, कोई गम नहीं। हमारे यहाँ तो कुत्ता या बिल्ली घर में पालते हैं, वो मर जाते हैं या 1-2 दिन गुम हो जाते हैं तो हम खाना भी नहीं खाते, नींद भी नहीं करते। और आपने इतना बड़ा जो आपका रिश्ता, जो आपका पति था, आपका परमेश्वर था,
ये वो साबित करता है क्योंकि आपके हाथ में जब पैसा आए थे तो आप मुस्कुरा रहे थे। इसीलिए किसी की बद्दुआ कभी ना ले। बद्दुआ बहुत मुसीबत में आ सकती है और कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती। कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलता। पैसा तो आज है, कल चला जाएगा। लेकिन जो दूसरे को प्रॉब्लम हुई है, परेशानी हुई है, दर्द हुआ है, किसी की आत्मा को ठेस पहुंची है, ये उनकी बद्दुआ आपको जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगी। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूँ, उस भगवान से डरिए। इंसान से ना डरिए तो कोई बात नहीं, भगवान का डर होना चाहिए। कर्म हमेशा अच्छा करो, ताकि हम भी एक दिन वृद्ध हो जाएंगे, तब हमें पता चलेगा ये हमारे कर्म का फल है। इसीलिए मेरा निवेदन है, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। जय श्री राम, जय सोमनाथ, जय हिंद, धन्यवाद।